नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहरवासी बोले किसी भी हालत में स्थानांतरित नहीं होने देंगे जिला अस्पताल। टाउन के हिसारिया मार्केट में हुई महापंचायत। किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर होगी किसान मजदूरों की सभा। 26 नवंबर को होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर हुई किसान मोर्चा की बैठक। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा। 29 नवम्बर तक चलेगा जन जागरण अभियान। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 पदक झटके। 3 हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते। जिला कलेक्टर ने किया पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान। अब खबरें विस्तार से। महापंचायत में टाउन शहर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारिक, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जुटे और एक स्वर में कहा कि वे किसी भी हालत में जिला अस्पताल को जंक्शन शहर में स्थानांतरित नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें आंदोलन का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। बाकायदा जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने के लिए महापंचायत स्थल पर एक सामूहिक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। महापंचायत में मौजूद टाउन शहर के नागरिकों से इस बात को लेकर रोष नजर आया कि जब मेडिकल कॉलेज जंक्शन में बन रहा है तो जिला चिकित्सालय टाउन में प्रस्तावित है, तो इसे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। महापंचायत में टाउन के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारिक, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जुटे और एक स्वर में कहा कि किसी भी हालत में जिला अस्पताल को जंक्शन शहर में स्थानांतरित नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें आंदोलन का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। बाकायदा जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने के लिए महापंचायत स्थल पर एक सामूहिक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। महापंचायत में मौजूद टाउन शहर के नागरिकों में इस बात को लेकर रोष नजर आया कि जब मेडिकल कॉलेज जंक्शन में बन रहा है तो राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में प्रस्तावित है, तो इसे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। महापंचायत स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा से जिले के लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन विशेषकर टाउन शहर के लोगों को जब ये पता चला कि जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित किया जा रहा है, तब टाउन शहर के लोगों को मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा के समय हुई खुशी काफूर हो गई। इसके खिलाफ टाउन क्षेत्र के लोग विरोध जताने पंचायत में उमड़े हैं। पारिक ने कहा कि राजकीय जिला अस्पताल 8 मंजिला इमारत में टाउन में ही बनना प्रस्तावित था। जिला अस्पताल के लिए सभी सुविधाएं भी टाउन क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन जगह का बहाना बनाकर जिला चिकित्सालय को टाउन से स्थानांतरित किया जा रहा है। कॉलेज की घोषणा के साथ लोगों में जो खुशी का वातावरण था वो हनुमानगढ़ टाउन में विशेषकर जब लोगों को पता लगा कि मुख्य जो जिला चिकित्सालय उसको यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है, वो खुशियाँ हनुमानगढ़ टाउन के लोगों के लिए काफूर हो गई, वो खुशियाँ चली गई। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हनुमानगढ़ टाउन की आम जनता और व्यापारी अपना विरोध जता रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन का जो राजकीय चिकित्सालय है वो यहाँ पर बनना प्रस्तावित था 8-9 मंजिला इमारत में, और सारी सुविधाएं यहाँ पर है, जगह भी है, लेकिन जगह का बहाना बना के स्थानांतरित किया जा रहा है। इसको हनुमानगढ़ टाउन की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आज जनता ने विरोध जताया। आज तो पहला दिन है, आप देखिए कि बड़ा जन आंदोलन बनेगा और राज्य सरकार को झुकना पड़ेगा। आज जब एमएलए साहब का बयान आया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ तो बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से हम ब्रांच खोलेंगे, तो बच्चे और महिला बच्चे जो है वो अपनी माँ से अलग रह सकते हैं। किस प्रकार की भाषा हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का सौतेला और भेदभाव वाला व्यवहार हनुमानगढ़ टाउन की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एडवोकेट नितिन छाबड़ा ने कहा कि टाउन के जिला अस्पताल में मात्र मरीजों की चिकित्सा सुविधाएं ही नहीं मिलती, बल्कि यह अस्पताल हनुमानगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए भी हितकारी है। इससे काफी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मरीजों को अधिक दूरी तय कर जंक्शन जाना पड़ेगा। इसके खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से जो भी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा उसका समर्थन किया जाएगा। ये जो हनुमानगढ़ में राजकीय चिकित्सालय है उसको जो जंक्शन शिफ्ट किया जा रहा है, उसके लिए आज हम ये इकट्ठे हुए हैं। हनुमानगढ़ में खाली चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती, इससे जो आसपास की इकोनॉमी भी डेवलप होती है। हनुमानगढ़ का जो बिजनेस है ये भी बहुत डेवलप होता है। तो खाली चिकित्सा सुविधाएं नहीं, हनुमानगढ़ के हित के लिए, हनुमानगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए जो है हमें ये हॉस्पिटल यहाँ चाहिए। केवल मात्र अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक आदमी को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े ये भी ठीक नहीं है। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि हॉस्पिटल जो है यही रहना चाहिए। अन्य वक्ताओं का कहना था कि तकरीबन सभी सरकारी कार्यालय जंक्शन क्षेत्र में हैं। टाउन क्षेत्र में एकमात्र राजकीय जिला चिकित्सालय है, उसे भी जंक्शन में स्थानांतरित किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। आसपास के गांव से आने वाले मरीज व उनके परिजन भी परेशान होंगे। मार्केट में हॉस्पिटल का ट्रांसफर टाउन से जो जंक्शन किया जा रहा है उसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है
सारे ऑफिस सब कुछ जंक्शन में ही है। सिर्फ हनुमानगढ़ टाउन में एकमात्र जिला अस्पताल है जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे हनुमानगढ़ का फुटफॉल खत्म हो जाएगा। जो लाखों जने हनुमानगढ़ में रोजगार पैदा कर रहे हैं वो रोजगार खत्म हो जाएगा, मार्केट यहाँ का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत टाइम से जैसे देखा जा रहा है किसी भी टाइप की सुविधाएं और कम से कम करी जा रही है, लगातार जंक्शन में ट्रांसफर हो रहा है सारी चीजों का। टाउन के साथ दुर्व्यवहार तो जी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, सबको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आसपास के गांवों में लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है इतना ज्यादा। जो लोग इतनी दूर से आते हैं पहले वो टाउन आएंगे फिर वो जंक्शन चले जाएंगे, अब वो गांव के लोग टाउन आने की बजाय सीधा जंक्शन चले जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। टाउन के लोगों के साथ बहुत गलत है, गाँव के लोगों के साथ बहुत गलत है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल को टाउन की बजाय जंक्शन में बनाए जाने की चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। हालांकि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मेडिकल कॉलेज के संबंध में अस्पताल जंक्शन में बनेगा और न ही किसी के पास इस संबंध में कोई लिखित आदेश है। लेकिन इस मुद्दे के गरमाने पर टाउन शहर के लोग जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने के लिए आगे आ रहे हैं। गौरतलब रहे कि जंक्शन में संगरिया बाईपास मार्ग पर 325 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में 7 से 13 नवंबर तक आयोजित हुई कैडेट एवं सब जूनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता में राज्य को मिले कुल 6 मेडल में से 3 मेडल हनुमानगढ़ जिले ने जीते। साथ ही जिले की बेटी शैलजा सिहा का खेलो इंडिया में चयन हुआ। पदक विजेता और खेलो इंडिया में चयनित खिलाड़ियों का सम्मान समारोह सोमवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम परिसर में बने जूडो हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमली डेल और विशिष्ट अतिथि राजस्थान राज्य जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष तरुण विजय ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के लिए गौरव की बात है कि जिले की बेटी का चयन खेलो इंडिया में हुआ है। साथ ही कहा कि जिस तरह से बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं वह उनके उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोच के जरिए आने वाले समय में खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से यहाँ खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे सकारात्मक तरीके से विकसित किया जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल लेवल कंपटीशन में हनुमानगढ़ के जूडो खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो पदक विजेता हैं उनके सम्मान के लिए आज राजस्थान जूडो एसोसिएशन के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं तरुण विजय जी और हमारे जिला खेल अधिकारी जूडो के जो कोच हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाते हैं उनकी उपस्थिति में इन बच्चों का मान सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के लिए ये गौरव की बात है कि एकमात्र खिलाड़ी का सिलेक्शन जो खेलो इंडिया में भी हुआ है वो हनुमानगढ़ के ही खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में ये एक उज्जवल भविष्य का संकेत है कि जब बच्चे इतनी मेहनत के साथ अपने कोच और एसोसिएशन के सहयोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में यहाँ के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से यहाँ खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो हम सकारात्मक तरीके से करेंगे। राजस्थान राज्य जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि पूरे जिले के लिए ये सौभाग्य की बात है कि राज्य को मिला एक गोल्ड मेडल हनुमानगढ़ के खिलाड़ी को मिला। साथ ही राज्य ने कुल 6 मेडल जीते, उनमें से 3 मेडल हनुमानगढ़ जिले ने जीते। उन्होंने कहा कि राज्य जूडो एसोसिएशन पूरे प्रयास करेगी कि खिलाड़ियों को खेल को लेकर पूरी सुविधाएं मिले। जूडो को पूरे राजस्थान में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ जो बच्चे सीख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप भी आने वाले समय में हनुमानगढ़ का नाम इसी तरीके से पूरे राजस्थान में और नेशनल पे नाम रोशन करेंगे, मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है। मैं अभिजीत ब्राड का, नरेश का, कोच का धन्यवाद देना चाहूंगा और शमशेर सिंह जी का जो इतनी आप लोगों को इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है जब गंगानगर में स्टेट टूर्नामेंट हुए तो सभी पदाधिकारी मुझे बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये सही बधाई के जो पात्र हैं वो अभिजीत और ये कोच और हमारे जिला खेल अधिकारी।
और जब से हमारे युवा जिला कलेक्टर आएंगे, कलेक्टर साहब का मैं जूडो एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कल हमने इनसे निवेदन किया और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आपको सम्मान देने के लिए कलेक्टर साहब आए इतने व्यस्त कार्यक्रम के लिए, अपना व्यस्त कार्यक्रम में से आपके बीच में पधारे हैं। इसके लिए भी मैं हमारे राजस्थान जूडो संघ की तरफ से कलेक्टर साहब का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जूडो कोच अभिजीत सिंह ने बताया कि छानीबड़ी की 10वीं की कक्षा छात्र आशीष कुलड़िया पुत्र वेद कुलड़िया ने गोल्ड, सहजीपुरा के 9वीं की कक्षा के छात्र सोनू पुत्र लालचंद और सुरेशिया के 10वीं की कक्षा के छात्र नवीन पुत्र सतपाल ने कांस्य पदक जीता। साथ ही जंक्शन की 12वीं की छात्रा शैलजा सिहाग पुत्री रघुवीर सिहाग का खेलो इंडिया में चयन हुआ है। श्री सिंह ने बताया कि खेलो इंडिया के अंतर्गत आगामी जनवरी में हरियाणा के पंचकुला में प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें शैलजा सिहाग हिस्सा ले सकेंगी। 7 से 13 तारीख तक कैरेट एंड सब जूनियर नेशनल में, जिसमें हनुमानगढ़ का प्रदर्शन एक तरफा रहा। कुल हमारे राजस्थान के 6 पदक आए, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड था। और अकेले हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे का गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। और एक बच्ची का खेलो इंडिया में हुआ, जो एकमात्र लड़की है पूरे राजस्थान में जिसका खेलो इंडिया में हुआ। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने हनुमानगढ़ ने हासिल की है। और उनके सम्मान के लिए कलेक्टर साहब ने थोड़ा टाइम निकाला और बच्चों को मोटिवेट किया उनके जो भविष्य के लिए। हमारे 13 तारीख तक चंडीगढ़ में कंपटीशन थे नेशनल के, और वहाँ पे 7th पोजीशन आई थी और खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है राजस्थान से सिर्फ मेरा। और मेरे कोच ने मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, उनका बहुत थैंक यू। उनकी वजह से आज मुझे इतनी अच्छी पोजीशन मिली। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को किसान मजदूरों की ओर से प्रदर्शन और सभाएं की जाएंगी। हनुमानगढ़ में भी संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से इस दिन सभा रखी गई है। मोर्चा सदस्यों के अनुसार सभा में जिले भर से हजारों किसान व मजदूर शामिल होंगे। के लिए एमएसपी पे खरीद करवाने की गारंटी के सवाल पर और बिजली का बिल 2000 वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश के अंदर किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं। 26 नवंबर को उनको 1 साल हो जाएगा। उसके दौरान पूरे देश के अंदर जो दिल्ली के आसपास जो घेर के बैठे हैं, जहां बॉर्डर के ऊपर, वहां पर और बाकी देश की राजधानी प्रांतों की जो राजधानी है वहां पे बड़े किसानों के प्रदर्शन होंगे। और उसी क्रम में हनुमानगढ़ से काफी लोग जो है शाहजहांपुर जाएंगे, काफी लोग जो है टिकरी बाडू जाएंगे। पर यहाँ जो हम यहाँ घेर करके बैठे हैं सेंट्रल वेयर हाउस के आगे, जो रिलायंस कंपनी को ठेके पे दिए हैं उनके खिलाफ यहाँ एक बड़ी सभा होगी, जिसके अंदर हजारों किसान और मजदूर पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी और अब 21 तारीख को दोबारा मीटिंग कर रहे हैं और 26 तारीख को बड़ा जो है यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे जो है जिले के किसान न दिल्ली बॉर्डर पर न जा सकते, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पे हम कार्यक्रम रखेंगे और उस कार्यक्रम में हजारों किसान और मजदूर शामिल होंगे। और ये जो धरना है, जब तक ये जो गोडाउन दिए हैं ये वापिस सेंट्रल वेयर हाउस नहीं लेगा, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारी प्रतीकात्मक लड़ाई है। प्रतीक इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ हम अडानी को हराएंगे, यहाँ हम अंबानी को हराएंगे और निश्चित तौर पर जब तक राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार यहाँ से वापस नहीं लेंगे गोडाउन, हमारा धरना जारी रहेगा। और हमारा इस आंदोलन का केंद्र हमारे टोल और टोल के सामने साथ साथ जो है ये जो सेंट्रल वेयर हाउस का गोडाउन है, यहाँ हमारा केंद्र रहेगा। 26 तारीख को बड़ी सभा होगी जो पूरे जिले के हमारे किसान और मजदूर पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी और 21 को हम दोबारा मीटिंग करके गांव में जाने के लिए अलग अलग ड्यूटियां लगाएंगे और लोग जो है वो उनको तैयारी करके, क्योंकि अभी काम के सीजन के कारण पिछले 1.5 महीने से आंदोलन में ठहराव है। गांव बोहला के खेल मैदान में सोमवार को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक आगाज हुआ। जिला हैंडबॉल संघ के तत्वावधान में जंक्शन के फास्ट ट्रैक अकेडमी की ओर से करवाई जा रही प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोहला के प्रिंसिपल विराट तनेजा थे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि नेत्राम ने की। अतिथियों के साथ जिला हैंडबॉल संघ सचिव श्याम पांडे ने प्रतियोगिता की शुरुआत खिलाड़ियों से परिचय लेकर की। आप सबका स्वागत है। जिस मैदान में आप बैठे हैं ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोला इंग्लिश मीडियम का ग्राउंड है और हाल ही में जैसे आपको बताया गया हमारी टीम अभी 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। तो इसी तरह से आप सबको शुभकामनाएं। आप भी हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करें, राज्य स्तर पर पहुंचे, राष्ट्र स्तर पर खेलें। धन्यवाद। जिला हैंडबॉल संघ हनुमानगढ़ के तत्वावधान में और ये फास्ट ट्रैक एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ये कोला में जो हैंडबॉल की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें यहाँ सीनियर में पुरुष और महिला दोनों वर्ग को रखा गया है और जूनियर में खाली बालक वर्ग को रखा गया है, केवल बालक वर्ग को रखा गया है। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज जो होने जा रही है कोला खेल मैदान में, इसके अंदर ये विराट तनेजा जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कोला के प्रिंसिपल हैं, ये मुख्य अतिथि हैं और सरपंच पति हैं जो सरपंच प्रतिनिधि कोला से नेत्राम जी कांटेल वो कार्यक्रम अध्यक्ष है और श्याम जी पांडे जिला हैंडबॉल संघ के सचिव है। उनकी उपस्थिति में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है और इस प्रतियोगिता में जितनी भी टीमें जिले भर से जो आई हैं वो भाग ले रही हैं, महिला और पुरुष वर्ग। इनमें से जो बच्चे यहाँ से चयन होंगे वो बच्चे 19 तारीख को जोधपुर में सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है उसमें भाग लेंगे और उसके बाद 26 तारीख को बांसवाड़ा में जूनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है उसमें भी भाग लेंगे। वो भी बच्चे सारे आज ही यहाँ से चयन होंगे। डीएपी खाद दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान अवतार सिंह, गुरलाल सिंह, हरपाल, गुरदेव सिंह सहित अन्य किसानों का कहना था कि शनिवार को करीबन 3:30 बजे डीएपी खाद के थैलों से भरे 2 ट्रक जंक्शन धान मंडी में आए थे, तब वे मौके पर थे, लेकिन अभी तक उन्हें डीएपी खाद का वितरण नहीं किया गया। वहां मौजूद किसानों ने कहा कि रविवार सुबह डीएपी खाद का वितरण किया जाना था। इस पर जब किसान रविवार को धान मंडी पहुंचे तो उन्हें वहां काफी देर तक रोके रखा गया। किसान शाम 5 बजे तक धान मंडी में रहे। शाम को एक अधिकारी ने मोबाइल नंबर से कॉल आई। अधिकारी की ओर से किसानों को कहा गया कि उन्हें सोमवार सुबह खाद का वितरण करेंगे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे जब किसान फिर धान मंडी पहुंचे तो अधिकारी ने खाद वितरण करने से मना कर दिया। किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उन्हें डीएपी खाद दिलवाई जाए। अगर उन्हें आज भी डीएपी खाद नहीं मिली तो वे कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। खाद वास्ते आए, खाद मिल नहीं रही, वो दुकान तो पता कर लो, वो तो कर लो, कितों नहीं मिल रही खाद। आई पई है ये खाद कहते कि ट्रक तुम आए सी, वो किधर गए, किहनूं मंडी की तो बहुत ही भुखे ते आए। ये परेशानी की है, तुरे फिरदे कदे किधर भजदियां लैन लगी होवे, कदे किधर भजदियां लैन लगी होवे। खाद लेनी है पुछ के आ गए, जिथे लैन लगी सी उत्थों भी आ गए। दुकान बंद पई है, दुकान बंद पई है, लैन लगी सी जिथे दुकान बंद है उत्थों भी आ गए। उस चीज का सानू कोई पता नहीं खाद कितने की। अभी पालेवाल डाणी से आए हैं जी खाद वास्ते, खाद मिल नहीं रही। 4 दिन हो गए जी, डेली कह रहे हैं कल को देंगे, परसों देंगे, खाद नहीं मिली, सब भूखे गए हैं। 4 ट्रक आए हैं, वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। आपने वहाँ कोई जिम्मेदार लोगों से बात करी? सबसे की, वो कहते मुक गई। के पास आए हैं, को खाद मिले, खाद बिना वाहन बिले पे हैं। न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवा लाखों बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय व राहत दिलाने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर 2021 से बेमियादी धरना प्रदर्शन जयपुर में शहीद स्मारक में चल रहा है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने पहले भी दिसंबर 2020 में रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा हिस्सा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीएसटीसी के साथ न्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसटीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा हक लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एनसीटी कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीएसटीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जी रीट में 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1 और लेवल 2।
लेवल 1 में एसटीसी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस बार 26 जून 2018 को एनसीटी ने एक कानून बनाया या फिर गजट निकाला जिसमें ये कहा कि बीएड को इसमें शामिल किया जाए। वो इसलिए कहा था क्योंकि कुछ राज्यों में बीएसटीसी कैंडिडेट्स बहुत कम है, जबकि राजस्थान में बीएसटीसी के कैंडिडेट्स जो है पर्याप्त मात्रा में है, 4 लाख कैंडिडेट्स है और पोस्टें केवल 18,000 के आसपास है। तो कंपटीशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है और बीएड के कैंडिडेट्स को रीट लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी मौके मिलते हैं, वॉलंटियर भी बन सकते हैं वो। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमें केवल एक लेवल मिलता है और इसमें भी अगर बीएड को ऐड किया जाता है तो वो हमारा हक मारा जाएगा, हमारे हितों पर कुठाराघात होगा। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार मजबूत पैरवी करे। जो 22 तारीख को हमारी पैरवी है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और कुछ साथी हमारे जो है प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में शहीद स्मारक पर, वहाँ झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। प्रदर्शन करते वक्त उन्हें रोका गया है और झूठे मुकदमे चलाए हैं। हम चाहते हैं कि वो मुकदमे भी वापस लिए जाएं। हमारी ये 2 आप लोगों ने प्रदर्शन किया जी, बीएसटीसी संघर्ष समिति। चूरू में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 17 व 19 वर्षीय आयु वर्ग की छात्राओं की 65वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ तहसील के गांव मकासर की पहलवान बेटी गगनदीप ने स्वर्ण पदक जीतते हुए पहला स्थान हासिल किया है। 19 वर्ष में 53 किलोग्राम भार वर्ग में हनुमानगढ़ की गगनदीप कौर ने बाड़मेर की हेमी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस प्रदर्शन के आधार पर गगनदीप का चयन दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चूरू में हुई प्रतियोगिता में 17 वर्ष में 69 किलोग्राम भार वर्ग में हनुमानगढ़ की ललिता ने कांस्य पदक हासिल किया है। गगनदीप की इस उपलब्धि से गांव ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। सोमवार को जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मकासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पदक विजेता बेटी गगनदीप का सम्मान किया गया। अतिथियों ने स्वर्ण पदक विजेता गगनदीप का माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी व सरपंच बलदेव सिंह ने गांव की बेटी की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं। इस बात को गगनदीप ने सही साबित कर दिया है। गगनदीप गांव व जिले की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे भी खेलों में दमखम दिखाने के लिए प्रेरित होंगी। स्कूली राज्य स्तरीय कुश्ती थापर चूरू में वहाँ ये कुश्ती हुई थी। वहाँ हमारे गगनदीप 53 वर्ष वेट का कुश्ती में राजस्थान में पूरे गोल्डन मेडल जीत के आई है। और आज ग्राम पंचायत मक्कासर में स्कूल स्टाफ की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, गांव के नागरिक और पंचायत की तरफ से सम्मानित समारोह रखा गया। उस समारोह में बच्ची का हौसला अफजाई के लिए अब रैली का आयोजन भी किया गया है और आगे नेशनल पर दिल्ली में कुश्ती का जो दंगल है उस दंगल में गगन जाएगी। विद्यालय प्रिंसिपल विनोद ने कहा कि अब पूरे गांव, जिले और राजस्थान के लिए खुशी का मौका है कि गांव की बेटी गगनदीप ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह कि लड़की होकर भी गगनदीप कौर ने कुश्ती प्रतियोगिता में परचम लहराया। उस जैसी किसी अन्य लड़की को कुश्ती में महारत हासिल नहीं है, इसलिए उसकी कुश्ती पुरुष पहलवानों से करवाई जाती है। प्रिंसिपल विनोद के अनुसार उन्होंने भी गगनदीप को हमेशा प्रेरित किया कि देश की बेटियों ने खेलों में कितना नाम कमाया है और आज वे किस मुकाम पर है। उसे भी कुश्ती में और बेहतर कर अपने स्कूल, गांव और जिले के साथ देश का नाम रोशन करना है। मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़की होके भी इसने कुश्ती जैसे गेम में अपना परचम लहराया है
आप सबने दंगल मूवी तो देखी होगी, जिसमें रूढ़िवादिता होते हुए भी मतलब लड़कियों ने कितना अपने देश का नाम रोशन किया है। तो मैं गगनदीप को हमेशा ही प्रेरित करती आई हूँ, आगे भी करती रहूंगी। भी आप चाहे एक बेटी हो, बट हमारा पूरा सहयोग रहेगा तुम्हारे साथ, और कुछ भी नहीं, आगे देश का नाम रोशन करना है तुझे। और मैं बहुत खुश हूँ भी गांव वाले भी एक लड़की के लिए इतना सोचते हैं। इस बच्ची को लड़के पहलवानों के साथ में कुश्ती करवाई जाती है, क्योंकि इसके लायक कोई लड़की है नहीं जो इसको चैलेंज दे सके। मैंने 10 तारीख को 65वीं जिला राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और अब मैं दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में नेशनल खेलने के लिए जा रही हूँ। इस उपलब्धि का श्रेय मैं अपने माता पिता, हमारे सर, कोच सर, हमारे विजय भैया, विजय सर जी और हमारे स्कूल स्टाफ को देना चाहती हूँ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला प्रभारी जियाउर रहमान आरिफ के नेतृत्व में हनुमानगढ़ में इस अभियान की शुरुआत टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क से की गई। ये जन जागरण अभियान 29 नवंबर तक जारी रहेगा। टाउन में चिल्ड्रन स्कूल पार्क में जिला प्रभारी जियाउर रहमान के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष भरतराम मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल व सभापति गणेश बंसल, संघरीय पार्टी प्रत्याशी शबनम गोदारा सहित अन्य कांग्रेस जनों के नेतृत्व में नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी गई। जिला प्रभारी जियाउर रहमान आरिफ ने कहा कि पीसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक जन जागरण अभियान चलाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों से जनता को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। देश की जनता को मोदी के वर्ष 2014 से पहले के भाषण सोशल मीडिया पर जरूर सुनने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी जन जागरण अभियान चला रही है। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर महंगाई के मुद्दे को उठा रही है। सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक पोस्ट अपलोड कर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी की पोल खोली जाएगी। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का अपना बजट संभालने में दिक्कतें आ रही हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरे शासन में, मोदी तेरे शासन में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हमने महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान हनुमानगढ़ में भी शुरू किया है। नेहरू जी को नमन करते हुए नेहरू चिल्ड्रन स्कूल से लेकर और भारत माता चौक तक, और ये कार्यक्रम जो है वो 14 दिन तक लगातार चलेगा। और महंगाई के खिलाफ हम गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक जनता को जो नरेंद्र मोदी सरकार ने खोखले वादे किए थे और जो आज जनता उनसे प्रताड़ित है, पीड़ित है, उसके बारे में हम आम जन को एक-एक गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक बताएं। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू करने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार रात्रि को रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया गया। वहीं सोमवार को दूसरे दिन प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नौरंगदेसर में रात्रि चौपाल व प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गैस के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, वंदे मातरम, वंदे
भारत माता की भारत माता की टाउन की गौशाला प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का वाचन करते हुए शतायु संत परम दुर्लभ संत श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख से उपस्थित श्रद्धालुओं को कृष्ण के अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना और सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास आचार्य विज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए और यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। गुरुदेव की पूजा करकर उनसे आशीर्वाद लेंगे और खुदा का कष्ट करेंगे। गौशाला के प्रांगण में पिछले हफ्ते से भगवत कथा का हो रही थी, जिसका आज समापन है। जो गुरुजी कर रहे थे, भगवत कथा सुना रहे थे, उनकी आयु 108 वर्ष है, पर 108 में लगते नहीं, इतने जवान हैं। सुबह 5 बजे ही मुझे एक ही बार मिलते हैं, गऊओं की दर्शन करने के लिए आते हैं सुबह उठ के। मतलब लोग शहर ਦੇ ਵਿੱਚ आम जन जो कथा सुनने आता है वो सब कहते महाराज की कथा बहुत अच्छी और बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।